अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदीद। मैं हूं आपका अपना फैजल हसन चौहान। मैं आपसे आज 2-3 बातें करना चाहता हूं और मैं अपने दुश्मनों को भी ये बात बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि वो मेरे बारे में कहते हैं कि चौहान साहब मॉडल से घबराते हैं, मॉडल से डरते हैं, इनका तना निकलता है मॉडल्स को देख के। तो मैं कहता हूं ओ भाई, मैं किसी से नहीं डरता स्वाय उस जात के बॉस के जो मुझसे एक स्टेप ऊपर हो। मैं आज कोई लगी लिपटी मैं आज कोई लगी लिपटी नहीं रखना चाहता और आपको बरमला इस बात का इजहार कर देना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए आज इनको दावत दी है। पाकिस्तान की बेहतरीन मॉडल्स में से एक मॉडल है, मेरी पसंदीदा मॉडल है। मैं अगर मॉडल से यरकता होता तो खुद अपने प्रोग्राम में मॉडल को बुलाता। तो आपसे मुलाकात करवाते हैं नेहा खान जी की। नेहा जी मोस्ट वेलकम प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। नेहा जी के साथ बैठे हकीम चुम्मन, वो इस काबिल नहीं है कि उनका तारुफ करवाया जाए। मगर सबसे पहले बात करते हैं आज के हमारे में, ये तो खाली सोफा है। ओ भाई प्रोड्यूसर, मैं खाली सोफे के साथ बात करूंगा? ओ भाई मैं तो चौक में खड़ा हो जाऊं, अल्लाह के फजल से वहां पे भी मजमा लग जाता है। भाईजान तुम मदारियां भी कर लेंदे हैं। हेलो, मेहमान किधर है भाई? कोई मेहमान नहीं है? नाल दे सोफे ते भी तो गेस्ट ही बैठे हैं या मोम दी गुड्डी रखी हुई है सी। ए हकीम मॉडल दे नाल इतफाकन आ गया है या दानिस्ता? भाईजान हिकमत हर दौर दे विच नाल चल दे गए। हकीम ते वे लगदा तूड़ी च तोता लुकिया। हां जी, जेड़ी उन्हां को गुजारे तो उस सीट ते अक्सर चलदी नब्ज रुक जाती है। चौहान साहब ए हकीम आप आया या तड़ियां अखां च सुरमा पाउणा तां बुलाया? अच्छा जी, बहरहाल फिर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं नेहा जी आपके साथ। तो नेहा जी बात ये है, आज पाकिस्तान के अंदर जब मैं आर्टिस्ट को देखता हूँ जी, उसके मसाइल को देखता हूँ। यार बिल्ली की आवाज आ रही है। ये क्या आपने मेरे बगैर ही शो शुरू कर दिया? और यार ये आप लोगों ने मछली मंडी बनाई हुई है, जिसका दिल करता है अंदर आ जाता है। यहाँ मैं कोई फुलियां थोड़ी बेचता हूँ, प्रोग्राम करो भी। आप आए बैठे प्लीज। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। मैं आपको कैसे पहचानूंगा? आपकी 1000 के नोट के ऊपर फोटो आती है। जाए प्रोग्राम करें, आपसे मिलता हूँ बाद में। अच्छा मेरी बात तो सुने सर जी। अच्छा मेरी बात लिसन सर, बात तो सुने। क्या जिन्ना दे उधार देने हो ना पीछे आ जांदे ने। चौहान साहब आप मेरी बात तो सुने ना। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ भाई, ये क्या हो रहा है? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਡਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਕੋ ਡਰਦੇ नहीं, ਹੁਣ ਇਹ ਟੇਬਲ ने मॉडल टाउन ਦਾ गोल चक्कर बना लिया। मैं तो उनका एहतराम कर रहा हूँ। खवातीन का हमेशा से एहतराम करना चाहिए। तुसी ते इंज डरन डे हो जिवें चूचा बिल्ली कोलों डर नहीं रहा हूँ, एहतराम में खड़ा हुआ हूँ और खवातीन का एहतराम सबके ऊपर वाजिब है। अभी भी आप प्लीज। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। बात दरअसल ये है साहिब, यार मुझे किसने कहा है वो घर नीचे कर। तुझे किसने कहा है मुझे बाहर न जाने दे? क्या बदतमीजी है? मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता यहाँ से? तो तानू की बन गई हकीम साहब? वो बैठे हैं बाहर, किधर मसी जान दे? चौहान साहब डरे नहीं, उन्हां से चावा कहन गए सन। मैं यही चाह रहा था कि मैं उनके लिए खुद चाय का कहने आया था। हमारे तीनों मेहमान, हमारी मॉडल्स, हकीम साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। खातिन हज़रात, मैं दिल गुर्दा ना हो तो बढ़ के नहीं मारने चाहिए, मैं बड़ा बहादुर हूँ। बात ये है, आदाब का तकाज़ा ये है कि पहले एक गिलास पानी का मिल जाना चाहिए। हाँ जी। और तूने मेरा ना गाड़ी ना करा, चल पड़े। अच्छा तो हरीम, मेरा आपसे पहला सवाल है, आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ मतलब आप सियासत में क्यों नहीं आए? हालांकि सारे के सारे सियासतदान आपको जानने वाले हैं। आप सियासत छोड़ के यहाँ पर आ गए तो आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? जाहिर सी बात है, मुझे पता चला आज के शो के होस्ट आप हैं, तो मैंने कहा मुझे जाना चाहिए। नहीं, मैं तो आपको छोड़ के आया था। सियासत कहाँ? सियासत तो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। खैर बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। ओह चौहान साहब, क्या मतलब? आप मुझे बुरा वक्त कह रहे हैं? नहीं, मेरे मुंह में खाक। आपको बुरा वक्त कह के मैंने चपेड़े खानी है लोगों से। आपको तो जिदे तो बुरा वक्त आज भी सारी जिंदगी फिर बाथरूम जान तो डरदा। नहीं, आप तो बहुत अच्छा वक्त है। आपके साथ बैठने के बाद जो वक्त आता है वो बुरा वक्त होता है। क्या मतलब वो बुरा वक्त होते? मतलब
हम क्यों ये बातें डिस्कस कर रहे हैं? हम तो आपके साथ हमें चाहिए कि हम डिस्कस करें। पानी थोड़ा सा और मिलेगा? शोहरत और बदनामी में फर्क है। मैं शोहरत चाहता हूं, बदनामी से डरता हूं। आपका मुझसे मिलना किसकी बदनामी है? इसको थोड़ा वो करें। आपकी बदनामी या मेरी बदनामी? एक तो पानी का गिलास मिल जाए तो बेहतर है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਟੂਟੀ ਲਵਾ ਲਓ। तेरा प्यो छड़ना है विच। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। नहीं जी नहीं, आपसे मिलना कोई बदनामी तो नहीं है, लेकिन कोई खास नेकनामी भी नहीं है, क्योंकि लोगों की ज़बानें को तो नहीं पकड़ी जा सकती। आप लोगों की ज़बानें क्यों पकड़ते हैं? मतलब लोगों का तो काम होता है बोलना, लोगों को बोलने दें, लोगों को फ्रीडम दें। आप इन चीज़ों को बर्दाश्त करने का अपने अंदर हौसला रखें। नहीं तो आप भी बोलना देती, फिर जब लोग बोलना शुरू हुए तो आप दुबई भाग गई थी। चौहान साहब, आपको याद नहीं है? आप ही ने तो मुझे कहा था दुबई चली जाओ। मैंने आपको कब कहा था? पानी का गिलास नहीं मिल सकता यार। लग रही है तनु। पानी नाल नहीं कुछ बनना, हुण जेब च सेब दा मुरब्बा रखो। जिन्ना पानी मंग रहे जे तुहानू दरिया दे मुंह ते कराना पैना है। एक मिनट चुप, पहले मुर्शिद को बात करना चाहिए। चौहान साहब, आपको पता है कि मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करती। प्रूफ पहले रखती हूँ, बाद में करती हूँ। आपको किसी ने चैलेंज किया है जो आप प्रूफ करने पर लगी हुई हैं? कोई बहस ही नहीं कर रहा, कोई टफ टाइम दे ही नहीं रहा। हम तो आपकी इज्जत करते हैं और कहते हैं कि खुदारा हमारी भी थोड़ी सी इज्जत छोड़ दें। हमारी भी नेहा जी के साथ मैं बात करना चाह रहा था। नेहा जी जो चौहान साहब, एक शेर आपकी नजर ऐसे पल्ले बांध ले, आपके काम आएगा। हम तालबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो नेहा जी आपसे बात करते हैं। बात ये है, चौहान साहब, आप जो पहले हरीम से गुफ्तगू कर रहे थे वो कंप्लीट करें, बाद में मेरे से बात कर लीजिए। ਤਹੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। अब अच्छा। ये हरीम है या हरीम का भूत है? जहां देखता हूं हरीम ही दिखाई देती है। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। हरीम जी, आपने बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पे हाथ डाला है, कभी आपको डर नहीं लगा कहीं हाथ जल ही ना जाए? आप जैसे बहादुर लोग मेरे साथ हो तो डर का क्या? आप जैसे बहादुर लोगों की का आशीर्वाद हासिल हो मुझे, तो मैं क्यों डरूंगी सर? और इखलाकी स्पोर्ट, ये इखलाकी स्पोर्ट आपके लिए हमारी कानूनी स्पोर्ट हो सकती है, इखलाकी स्पोर्ट हो सकती है। जरा बात को क्लियर रखिए। सर, आपकी जज्बाती स्पोर्ट भी मेरे लिए बहुत मानी हेज है, मेरे लिए मानी रखती है। मानी खेज है या मानी रखती है? बेबी जरा बात को क्लियर करें, ये टीवी का मामला है, जरा टीवी पे लोग देख रहे हैं। बिल्कुल मानी रखती है, आपके जज्बात मेरे लिए मानी रखते हैं। नहीं नहीं, मेरे जज्बात क्या जी, मैं कोई अपने आप को ब्लेड मार के बाजारों में फिरना शुरू हो गया हूँ या मैंने कोई खून से खत लिखने शुरू कर लिए हैं आपके लिए? क्या जज्बाती हो बचती? सर, ये ब्लेडों वाला दौर तो नहीं है ना कि भी आप इस दौर में ब्लेड मारेंगे। आपको पता आप बहुत ब्लेड है, बहुत ब्लंट है। सर, आप जैसे लोग हमारे कायद हों तो उनके साथ फिर ब्लंट होना पड़ता है, क्योंकि आप भी तो यही सिखा रहे हैं आवाम को। चौहान साहब, मैं भी ब्लंट होना चाहनी हूँ। बात सुनना, अभी तो मैं चौहान हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता उसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना था। चौहान साहब, ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਟੂਬਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ? और महफिल के आदाब का ख्याल रखो, ये मंजी बुजी यहाँ पे नहीं चलती। और सारे इधर उधर बात करते हैं, बड़ा चीखते हैं। जब हरीम शाह बात करती तो आपकी गिगी बन जाती है। उधर बात करके अगर चीखता हूँ ना तो इधर बात करके मैं चपेड़ भी मार सकता हूँ। अपना मुंह बांध गज्जे। हरीम शाह जरा बात करना। हाँ, तू बात करेगा, तू कहेगा तो वो बोलेगी। सर, आप नहीं बोलेंगी ना उसके कहने पे? सर, हम ताबेदार आप। अच्छा, इधर टीवी का मामला है, जरा नरम होकर बात करें प्लीज। सर, क्या बात करते हैं? आपको कुछ कोई कह के तो देखे, मैं सोटा उठा के आपकी स्पोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी। सर चौहान साहब, हम हमारे होते हुए आपको कोई कुछ कह सकते हैं? आपके होते हुए किसी और को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। जी सर। हरीम जी, जी, तनाज़ात में इतना सर झोंकने का आपको शौक क्यों है? सर, आपने भी तो शुरू से यही किया है। वो भूल गए नरगिस वाले बयान? वो अच्छा, वो नरगिस वाला नहीं, वो नर्वस वाला जरा हो गया था मामला, तो इसलिए मैंने सोचा शुरू में ही डंडा उठा लूं। ओए 5 मेगावाट। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। भाईजान दालचीनी तो कत्था पाके जबान थले रखोगे, नर्वस नहीं होगे भाईजान। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਓਏ,
तेरे वर्गे हकीम मुरब्बे च बहुत ही चीनी पा के पूरे महल्ले ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ करा देंदे ने। हरीम शाह जी जी सर। 5वीं के बाद आप हॉस्टल में रही, कोई शरारत तो नहीं ना की आपने? सारी लाइफ ही शरारतों से भरी हुई है। अच्छा तो ये बात आप उधर मुंह करके भी कर सकती थी, ये शरारत का कहते हुए आपने मेरी तरफ सर आपको देख के मामला टीवी का मामला है तब कह रहा हूँ, वरना तो कोई बात नहीं। सर आपके फेस को देख के पावर मिली। नहीं फेस मेरा बैटरी जैसा है सर, बैटरी से कम भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, बैटरियां तो सबकी साझी होती हैं। हरीम शरारत करते करते आप पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। मैंने तो हमेशा लोगों के दिल चुराए और वो गया जे हकीम लुकमान चमन काला लून लेके जुबान दे थल्ले रख, ठीक हो जाएगा भाईजान। नाले तू आराम नाल बह, ओ 16वें ग्रेड तो उत्ते चुरांदे ने। कर लो जुगता असि फैमिली ना रह गए, असि चुप बैठे हुए हैं। हाल में फर्क देखा है कि आंखें इनकी पहले नहीं खुलती थी, आपके आने से उठती भी नहीं है। और शो जो खत्म होना ना कम से कम 5-6 ड्रिपां लगणियां इन्हां सारियां गल्लां ठीक हो सकती हैं। सुबह 9 बजे मेरे दुआखाने ते आना तुसी बस। तेरे दुआखाने ते किस लिए आना? क्यों आना? अच्छा डगमगा रहे हो, अखा टिक नहीं रही, दाढ़ी मांग रहे हो, सब फूल रहे हैं, मुंह सूख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा भैया। हकीम तुम इस तरह बात नहीं आना। हरीम जी जी सर। जरा एदे नाल एक सेल्फी ते बढ़ाओ। सर आप हुक्म करें और हम तामील ना करें, ये कैसे हो सकता है? नहीं भाईजान ये हो गया भाईजान, तुसी होया करो कुछ। साडी बीवी एडी सख्त हो गई भाईजान, क्यों सानू करो कटवाना है तुसी भाईजान? बैठे हैं भाईजान। मैं हाल है कि सेल्फी फक्की नाल बहुत ही बिकू ना ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ये बकवास कर रहे हो तुसी ते हया करो कुछ, अल्लाह माफ करे। बैठो भाईजान, ताडी मेहरबानी की हो गया तानू। चौहान साहब के हुक्म, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਮੰਨੋ। ਸਾਡੀ बीवी ने सानू गाना काट देना भाईजान। उनके हुक्म मानने की वजह ये कि उनके पास इतनी पावरफुल कुर्सी और आपके पास पूरियां। भाईजान साडे को पावरफुल पूड़ियां जो होईयां ने, कुर्सियां छड्डो तुसी, बैठो भाईजान, ताडी मेहरबानी है। आप तो खुद मतलब दूसरों का इलाज करते हैं और घर में इलाज दस्तियाब, एक पावर वाली पूरी खाएं और खुद बीवी से आपका डर खत्म हो जाएगा। ते नुस्खे लोकां दे हुंदे ने, अपने नहीं हुंदे भाईजान। हरीम जी एक बुढ़ी खांदा है, ਇਹਦੀ बुढ़ी 2 खा लेंदी है। हकीम साहब एक सेल्फी तो है, क्या क़यामत आ जाएगी? भाईजान नहीं, ताड़ी मेहरबानी है, ताड़ी सेल्फी की वजह से मेरी जिंदगी की अल्फी पै जानी है भाईजान। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। ओए तुम अब तक गई नहीं? अच्छा नया जी, आपने अपने करियर के तौर पर मॉडलिंग का इंतखाब किया जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जी। तो जिंदगी में आप आगे बढ़ी हैं या अभी वहीं पे खड़ी हैं? आगे बढ़ी हूँ तो यहाँ तक आई हूँ ना, ज़ाहिर सी बात है। नहीं लेकिन रैंप तो छोटा सा होता है, कितना आगे बढ़ गई? नहीं वो उसकी बात मत करें, वहाँ से तो मैं गिर जाती ना। अच्छा रैंप से कभी गिरी हैं आप? हाँ गिरते हैं लोग। अच्छा तो ये जितना आपने सफर किया है, अकेले ही आगे बढ़ी हैं या किसी के साथ आगे बढ़ी? जी बिल्कुल मैंने अकेले किया है, लेकिन आपकी तरह हम सहारा नहीं ले सकते। मैं सहारे की बात नहीं, मैं तो मोहब्बत की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा इसका क्या मतलब समझे? मतलब कोई वैकेंसी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दस दो ना, वैकेंसी फुल हो गई है। हाँ वो तो नजर आ रही है। अच्छा मुझे ये बात बताएं जी कि कुछ रिकॉर्ड तो नहीं करी मोबाइल में? नहीं नहीं मोबाइल प्लीज रखते हैं साइड पे, खुदा का वास्ता है मोबाइल साइड पे रखते। बड़ सप तो डरिया होया बंदा ना मोबाइल की शक्ल तो भी डर जाता। शेख रशीद अहमद ने आपको 2 जर्मन शेफर्ड गिफ्ट किए थे, उनका क्या बना? बस मेरे पास है, रखे हुए हैं। मैं उनके साथ सेल्फीज वगैरह लेती हूँ, वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। अच्छा ये अजनबियों पर वो भौंकते भी हैं वो कुत्ते? अजनबियों पे भौंकते हैं, आप पे थोड़ा ही भौंकेंगे। एडी रगबत चौहान साहब, कुत्ते तो सबके साझे होते हैं, कुछ गंदे होते हैं कुछ मांझे होते हैं। हरीम शाह आपकी फुफ्फो तो सेनेटर हैं, आपको सियासत का शौक नहीं है अभी? नहीं सियासत का शौक होता तो अभी तक कुर्सी पे बैठी होती। एक कुर्सी पता नहीं कितनी कुर्सी अच्छा एक जो दिलचस्प चीज है मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, पता नहीं कौन सी गिदड़ सुनी है आपने हरीम जी, हर बंदा ही मुंह उठा के आपसे निकाह का दावा कर रहा है, इस पे क्या कहेंगी आप? बस वो इस बात पे खुश होते हैं ना कि मेरा नाम उनके नाम के साथ जुड़ जाए। सिर्फ नाम? मुझे ये बात कुछ नाम से आगे की लगती है, मेरा ख्याल है वो आपसे जिंदगी बताना चाहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਡੁਬੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। आपको मारना चाहते हैं, बर्फ के पेड़े बना बना के। हरीम शायरी आप किसके साथ सेल्फी बनवाना चाहती हैं जो अभी तक नहीं बनवा पाई? मैं बिलावल भुट्टो के साथ। तो कमाल करती हैं आप, हमारा दिल तोड़ दिया आपने। यानी बिलावल में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं है? ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा? ये हो रहा है सर, हो रहा है। सारे कैमरे ही ऐसे खोते नहीं बनने हुए। अच्छा नेहा जी, आपको ड्रामों में काम करने का शौक है? जी बहुत ज़्यादा। किस तरह का किरदार आप ड्रामों में करना चाहेंगी? मैं रोमांटिक किस्म का कुछ। अच्छा, अगर हम किसी रोमांटिक ड्रामे में काम कर रहे हों तो आप मुझसे कैसे रोमांस का इजहार करेंगी? आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? समझते क्या आप खुद को? नहीं बताया ना मुझे, क्या समझते हैं आप खुद को? एहसास नहीं है आपको? मैं प्यार करती हूँ आपसे। इतना प्यार? अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना तो फिर मैं तुम्हें भी मार दूंगी और खुद को भी मार दूंगी। समंदर सूरज को छोड़ सकता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चक्कर क्या तुम्हारा हरीम के साथ? हरीम के साथ तो मेरी हार्डली 1 या 2 मुलाकातें इत्तेफाक से हुई। तुमसे तो कोई बात नहीं छुपाता। रहने दें आप, बस करें। क्या बस करें? हाँ, जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं आपके बारे खाक में। मोहब्बत अगर हमारे दरमियान इस तरह शक की दीवार रही तो हम क्या मोहब्बत कर सकते हैं? चौहान जी, मैं क्या सुन रही हूँ? मैं आपकी कुछ नहीं लगती? नहीं जी, क्यों नहीं लगती जी? सेल्फी लवान लगे हैं तुसी मोढे दे नाल लगदे। फिर मैं आपकी कुछ नहीं लगती? नहीं, तुम्हारे साथ तो जो ताल्लुक है वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन है? कभी कभार बस किसी की चौखट पे सर फोड़ने का दिल क्या मतलब है आपका? यही चेक करना चाहता। आप मेरी चौखट पे सर फोड़ रहे हैं? और नारियल फोड़ूं? जो दिल करता है वो फोड़ें। तो फिर मैं कौन हूँ? जिन्हें सबनों आगे लाया है। आगे नहीं, पीछे लाए हुए। हरीम, आपने सेल्फियां लेनी शुरू की, आपके बुनियादी अज़ाइम क्या थे? बुनियादी अज़ाइम कुछ नहीं थे, बस ऐसे ही। नहीं, शोहरत की ख्वाहिश थी या कुछ नहीं? इसे आम जट की जुबान में खुरक भी कहते हैं। एक शरारत जो होती है, जैसे दोस्त एक दूसरे को तंग करते हैं, बस तो यही समझ लें। फटपट्टियां साटियां इस्तेमाल करो भाईजान, हर किस्म की खारिश खत्म हो जाएगी भाईजान। हकीम साहब, आप किस चीज का इलाज करते हैं? हर किस्म का इलाज कर लेने गए मोहतरमा। हुस्न वेख के दिल मचले, साडे को ला जाओ। इश्क वेख के दिल मतले, साडे को ला जाओ। महबूबा दा ख्याल आंदी, लता कंबन लग जान हकीम साहब की। बालों का इलाज है आपके पास जिसके बाल ना आते हो? मोहतरमा, एक किधरे तुसी विग ते नहीं लाए आए? मैंने विग नहीं लगाई हुई, आप अपनी मूंछों का इलाज करें। हकीम लगदा मिस्र दे नाचे नूं कानो पई। लो कर लो जुगता, आया हकीम तुहाडे हत्थां विच। अज नेहा नाल बैठे होए आ। चंड मार के 32 बार कट देंगी तेरी मैं। वेलकम बैक नाजरीन। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हकीम मोमिन खां मोमिन की शायरी, हिकमत, पेश गोई और मशक़े वो तो हम ज़ेरे बहस ला ही चुके हैं, लेकिन उनके मिजाज का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू था खुददारी। देखिए, गालिब जैसा बड़ा शायर भी बादशाह के कसीदे पढ़ने पर मजबूर था, लेकिन हकीम मोमिन खां मोमिन ने अपनी खुददारी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्यों प्रोफेसर साहब? बिल्कुल दुरुस्त कहा आयशा आपने। इसका मतलब ये नहीं है कि मोमिन ने कसीदे कहे नहीं है, लेकिन अमलन उनको इनाम इकराम की कोई तमा नहीं थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उन्होंने ज़ौक़ और गालिब की तरह गदाई नहीं की। उन्होंने अपना वक़ार कायम रखा। जी हाँ, और उस दौर में जब लोग ख्वाहिश रखा करते थे कि हमें दरबारों में नौकरी मिल जाए, उनको तो खुद पेशकश हुई। बहुत से वालियाने रियासत ने इनको दाम में लेने की कोशिश की, लेकिन ये काबू नहीं आए। वाह। नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि टोनक के वाली नवाब वज़ीर-उद-दौला ने इनको हज की पेशकश की। अच्छा। और कहा कि मेरी शान में कसीदा लिखे तो मैं हज करवाऊं। इन्होंने कसीदा लिख दिया, लेकिन हज पर जाने से माजरत कर ली। क्यों? बस तबीयत को गवारा नहीं था। और तो और रियासत कपूरथला के वाली ने कहा कि 350 रुपया माहवार पर मेरे दरबार में तशरीफ ले आए। फिर इन्होंने कहा जहां मामूली गवैया 350 रुपया तनख्वाह पाता हो तो हकीम मोमिन भी वहां जाए, मुमकिन नहीं। हकीम साहब ये बताइए, आपने मुलाजमत से इनकार क्यों कर दिया? बस कुछ मजबूरी भी होती है, आपको बताना जरूरी है क्या? पौड़ी ला के बाहर दी कंध उत्तों तक झाड़ नहीं हुंदी सी।
हमारे अदबी कद के सामने ये दौलत बहुत कूच थी। मेरा ख्याल है ये हेज कह रहा है किसी पेचकस का बच्चा। हकीम मोमिन खान मोमिन है, लेकिन मुझे लग रहा है आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। आयशा, इनको दिल्ली कॉलेज में फारसी पढ़ाने की पेशकश हुई। अच्छा। माजरत करते रहे। क्यों? वो कहने लगे कि तनख्वाह की मर्जी की देंगे। फिर जब पूछा गया तो उन्होंने 400 रुपए तलब किए। अच्छा। जबकि वहाँ का प्रिंसिपल 200 रुपए माहवार ले रहा था। उन्होंने इनकार कर दिया। जाहिर है। किसी ने पूछा, हजरत आपने इतने पैसे क्यों मांग लिए? कहने लगे कम मांग लेता तो उन्होंने मान जाना था और मुझे पढ़ाना पड़ना था। यानी ये खुददारी कम और काम चोरी ज्यादा थी। सारी जिंदगी कोई नौकरी नहीं की, ना कोई कसीदा, ना दरबार में जाना, बस इश्क किए, शायरी की, गजल कही, खुश रहे। सर आप अपना कोई शेर कह दीजिए। जी हाँ, अर्ज किया है, मैं बुखार में हूँ मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। किसी पेड़ी मर्ज का शिकार लग रहा है ये हकीम। अच्छा, इन्होंने जिस फील्ड में हाथ डाला, हाँ तो प्रोफेसर साहब में ही तोते ने हाथ ही डालते हैं, क्या पाँव डालते हैं? कदम भी तो बढ़ाए जाते हैं ना। अच्छा, इन्होंने जिस फील्ड में हाथ डाला जी, उसमें यदे तूला हासिल किया। लेकिन जब ये शायरी की तरफ आए तो उस जमाने के जो बड़े बड़े नाम थे, इब्राहिम ज़ोक थे, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब थे, उनको अंगुश्ते बदंदा कर दिया। कसम है, तू कर बोल के बखा दे अंगुश्ते बदंदा। बात ये है सर, अंगुश्त बदंदा कहना है, कह दीजिए। मोहम्मद साहब कह दो। ओ कह दे, कहना तू बुर्श नहीं कीता, कह दो। यू कैन डू इट, गो अहेड। सब लोग कह रहे हैं, क्या आप भी कह देना सर। तो मैं ये समझ लिया, आप ये समझे कि मैंने कह दिया। सर ये कैसे समझे आपने कह दिया? हकीम मोमिन खान मोमिन साहब यूं कहिए, अंगुश्त। अंगुश्त। I am amazed. ये मोमेंट वाकई नहीं लग रहे, लगता है आज बुखार है इन्हें। हकीम साहब बोलिए, अंगुश्त। अंगुश्त बदंदा। बदंदा। अब आप खुद कह दीजिए। अगुस्त बदंदा। उठे होते ये बदतमीजी के ताज तो मैं इतने बड़े स्टेचर के बंदे को इस पता नहीं अब्दुल जहालत के साथ बिठा दिया आप। I protest, आप मेरे मेहमान के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते, वो इस वक्त ठीक नहीं है। अब देखें, गालिब का एक शेर है, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, वाह, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। वाह वाह। लेकिन मोमिन ने इससे हजार हा दर्जे बेहतर ख्याल पेश किया है। वो कहते हैं, गो के हम सफ़ह हस्ती पे थे एक हरफे गलत, वाह, लेकिन उठे भी तो एक नक्श बिठा कर उठे। क्या बात है। अच्छा, ख्याल तो मिलता जुलता जरूर है, और मोमिन की फनकारी है कि उन्होंने गालिब से इक्तिसाब किया और वो ख्याल अपने अंदाज में पेश कर दिया। यानी गालिब के ख्याल को ही आगे बढ़ाया। जी हाँ, लेकिन ये कहना कि गालिब से हजारों दर्जे अच्छा, ये कतन मुनासिब नहीं है। अच्छा, देख लीजिए, सादगी तो उसमें है, लेकिन गालिब के शेर कहाँ, बहुत से लोगों ने मिसालें दी हैं। अब देखिए, गालिब का शेर है कि दर्द बिन्नत कशे दवा ना हुआ, वाह, महना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अब मोमिन का एक शेर पेश किया जाता है कि ये गालिब के शेर की टक्कर का है कि हम भी खुश नहीं वफा करके, तुमने अच्छा किया निभा ना की। सादगी जरूर है जी, लेकिन गालिब का शेर बहर तौर इससे कहीं दर्जा बेहतर है। यानी आप प्रोफेसर साहब के साथ इत्तेफाक नहीं करते? ये नजर आ रहा है, आप भी बाज़ौक़ हैं, देख लीजिए। प्रोफेसर साहब आप क्या बात करते हैं, ये शेर देखें गालिब का, नजर ना लगे कहीं उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। अच्छा, इस पर मोमिन कहते हैं, गैर अयादत से बुरा मानते, कत्ल किया आन के अच्छा किया। उन्होंने किस्सा ही जो है मुका दिया। मतलब पहले जो गालिब ने कहा है कि लोग आते हैं आके जख्मे जिगर देखते हैं, महबूब को बुरा भला कहते हैं, लेकिन मोमिन ने उससे भी बेहतर ख्याल पेश किया कि कत्ल किया आन के अच्छा किया। प्रोफेसर साहब काफी नाला नजर आ रहे हैं। नाला नहीं, मतलब मोमिन के शेर को बड़ा करने के लिए गालिब का शेर भी गारत करके रख दिया। क्या मतलब? लोगों ने अपनी जरूरत के तहत तकाबुल का काम किया हुआ है। मोमिन के इशार मैं कहता हूँ अच्छे हैं, लेकिन तकाबुल करते हैं तो मोमिन का शेर भी गिर जाता है। अच्छा, अब देखें ना, कई लोगों ने वो गालिब की जो मरूफ गजल है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, वाह, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वाह वाह वाह, कितना खूब शेर है। और इसका तकाबुल मोमिन के किस शेर से किया? किससे? हमसे न बोलो तुम
इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए, पूछते हैं आप ही से हम। मानी दोनों के तकरीबन एक जैसे हैं। मोमन के शेर को अलग पढ़ा जाए तो कुछ भला लगता है, इस शेर के मुकाबले रखा जाए तो मैं नहीं समझता कि वो उसके करीब तर भी है। लेकिन प्रोफेसर सब तुले हुए हैं कि मोमन को गालिब से बड़ा शायर साबित किया जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आयशा की मोमन खां मोमन का एक खूबसूरत शेर सुनिए जी। सब्र वहशत असर ना हो जाए, वाह, कहीं सहरा भी घर ना हो जाए, रोटी खाना सालन थोड़ा ना हो जाए। अच्छा, कौकब साहब ने ये शेर पढ़ा है, बहुत अच्छा शेर है जी। और इसमें मोमन की बहुत बड़ी खूबी नुमाया है। मैं कहता हूँ कि मोमन की गजल से ये खूबी निकाल दी जाए तो उनकी गजल वो गजल नहीं रहती। वो क्या खूबी है? और वो है मकरे शायराना। अच्छा, मकरे शायराना कुछ लोगों के नज़दीक शायद ऐब हो। मोमन का जो मकर शायराना है ये जुब्बा और दस्तार की रियाकारी से इबारत नहीं है, बल्कि इसमें भी हुस्न और इश्क की कारफरमाइयाँ हैं। जैसे कमाल मोमन का ये है कि ये बड़ी मासूमियत से महबूब को ऐसा मशवरा देते हैं जो बज़ाहिर उनके फ़ायदे का होता है, लेकिन बैन सतूर इनका अपना फ़ायदा होता है। कौकब साहब ने जो शेर पढ़ा वो भी इसी बात की गमाजी करता है। या वो शेर देखिए कि है दोस्ती तो जानबे दुश्मन न देखना, जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह में। हकीम मोमिन, आप अपना शेर अपनी जबान से अदा कीजिए। शेर तो बहुत से हैं, आप कौन सा शौक फरमाएंगी शेर? हकीम साहब, अपना पसंदीदा शेर कहिए ना। जी जरूर, वही सुना दीजिए ना। कौन सा? कहा इस बुत से जब मरता है मोमिन, कहा इस बुत से जब मरता है मोमिन, कहा मैं क्या करूं मर्जी खुदा की, कहा मैं क्या करूं मर्जी खुदा की। अब इसको दोबारा जरा पूरा पढ़ देना। बस एक दफा कह दिया। हकीम साहब, ये अशार आपके हैं, आप डिक्टेशन प्रोफेसर साहब से ले रहे हैं। और इस तरह के हकीम नॉक करो ना बाथरूम का दरवाजा, छेती करो, अंदर से कहते हैं हजरत हकीम जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए। नाज़रीन, it's time for a break. वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। कहते हैं खास साहिबान को सर्दी बहुत लगती है, अल्लाह बेहतर जानता है उन्हें लगती है या नहीं लगती है, लेकिन जो खास साहब हमारे पास मौजूद है उन्हें सर्दी बहुत लगती है, जिसकी वजह से वो काम पर नहीं जा रहे थे। उनकी बीवी ने गुस्से में आकर उनकी चारपाई के नीचे आग जला दी। अब खास साहब शायद लंबे अरसे के लिए काम पर तो ना जा सकें, लेकिन उन्हें एक बात समझ आ गई है कि अपनी बीवी की बात मानना बहुत ज़रूरी है। अग बाल के रख दी ने वान दी मंजी थले जी, सारी रात मैं तड़फ दरिया वान दी मंजी उते। खान साहब, आपको हट जाना चाहिए था ना चारपाई से। हाय मेरी माँ मर गई, हाय मेरी कंडी सड़ गई, सड़ गई सजना। तो आप हट जाते ना। टाड़ी हो के अगो हट जावे, नहीं ये नहीं हो सकता। इट इज नॉट शाकंग जी। Why? इट इज अंडरस्टूड। जिस तरह की इसकी शक्ल है मैं समझ गया कुछ ऐसा इसने काम किया है कि इसकी सड़ी हुई है कांड पूरी। शेख साहब, उनकी बीवी ने उनकी चारपाई के नीचे कोयले रख दिए, आपको मजाक सूझ रहा है? अच्छा, कोयले रखे हैं, फिर ये ना कहे कंड सड़ गई, फिर कहे कंड पुज गई। पुज गई जी, फर्ज बिल्कुल पुज गई, न बह सकना व न लेट सकना व ना ही खड़ो सकना। तो फिर आप वो गाए ना जी, पुज गई मैं पुज गई, ओ पुज गई मैं पुज गई। मोहतरमा, शरीके हयात तो हम सफर होती है, हमदर्द होती है, ये क्या किया आपने? हाय बड़ी हमदर्द, तेन खानी पैंदी ना 3 टाइम एक सालन ते बुस्सी रोटी, तेन फिर पता लगदा बड़ी आई हमदर्द बन के आदी। जिवें तेरे प्यो दा ते हर चौक च दस्तरखान लगा हुंदा। ओहो, आपने इतना तशद्दुद किया क्यों? शादियों दा सीजन है, हाँ तो लोकी सद्दे देंदे ने, कहंदे ने खान साहब आओ कोई गाना गुना ही गा दो, ओ मोया उठदा ही कोई नहीं। उठते मैं पैन बह नहीं हुंदा, पानी नु हाथ नहीं लांदा, डरदा इंज जिवें मगरमच्छ दे मुंह च हाथ देना है। ओए हो तो पानी वाले टप च क्यों हाथ मारा, मेरे पैसे डिग पैने। पैसे डिग पैने ना, मुंह धोंदा है ना हाथ धोंदा है जी। तेरे कोलो मुंह धोवा ना धोवा, मैं तेरे कोलो हाथ धो लेने नहीं। मोहतरमा, आप क्यों चाहती हैं कि इस बीमारी में भी वो बेचारा उठकर काम पर चला जाए? और काम ना करन दी बीमारी है, कोई बीमारी नहीं सो। आपने कोई मरहम पट्टी वगैरह की है? मैंने क्या तेल च हल्दी गरम कर लिया, फिर
होए होए मरम ते गरम सी लेकिन ਇਹਦੇ हथ बड़े ठंडे सन पूरी कंड ते छाले बन गए। लोग आबला पा होते हैं, ये आबला कंड है जी। आप बड़े बड़े भंड कर रहे हैं शेख साहब, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। भंड तो मुझे वो नजर आ रहा है। ओ खान साहब, तने पड़े चाहे छाले, तने पड़े चाहे लाले, तने पड़े चाहे कुत्ते, तने मेरे साथ चलना है। ऐसा मेरे बेटे अब्दुल रहमान की शादी है, इसने एडवांस ले रखा मेरे से 25,000। हाँ जी, शादी ओदी एडवांस मैं ले लिया। और जिस पासे वाजा रखना में वो वक्खी सड़ गई, गावांगा किमें। फिक्र ना कर, 5,000 रुपया दे के बंदा रखूंगा जो तेरे साथ बाजा बजाएगा भाई। और तू कभी सड़िया नहीं है। हाँ, और तेनू की पता होवे साड़ दियां टीसां की हुंदियां ने। खासा फिक्र ना कर, मैं तेरे कानी पर डिजिटल फैन रखवा दूंगा, तेरे ठंड पड़ जाएगी। हेलो, एक ठंड तो पखा मेनू ला देगा तो फंक्शन करवाना कि मेनू नमूनिया करवाना है? रात उठानी कि मेरा जनाजा उठवाना ही? भाई आप अपने पैसे वापस ले लीजिए ना, वो नहीं इस हालत में गाने की। ओ ऐसा मेरी बरादरी में ना कर जाएगी। मैंने सारी बरादरी को कह रखा था बहुत बड़े खास साहब आ रहे हैं और महफिल में आग लगा देंगे। जो तू आग गिलवानी है तो फिर इनू ले जा। हाँ साहब, मेरी वक्खी साड़ सकती है तो फंक्शन का की हाल करेगी? मेरी गल सुनो, मैं हाथ जोड़नी चले जाओ तुसी आज ते फंक्शन ते। हाय हाय, जे मैनू फंक्शन ते भेजना सी तो मेरे फंक्शन नहीं ना साड़ने सन। देखिए मोहतरमा, आपको जो भी ग्रीवेंसेस थे आप दोनों बैठकर भी बात कर सकते थे, उन्हें जलाने की क्या जरूरत थी? हाय हाय, ने की करना है मरनी ने, जो मेरा पासा सड़िया बुझाने दी बजाय हाथ सेकन लग गई। क्या? ये तो मेरी कंड ते हांडी तरन लगी सी। फिर मैं ही मना किया, मैं कहा मरे देश की ठंडी हूँ। ठंड से डर नहीं लगता साहब, हाँ सड़ी हुई कंड से लगता है। जो भी गल कुड़ी है इस तरह है। चाचा आप कौन है? मैं जी बादल सीपी ने इन्हां दा महल्लेदार हां। हां जी, पहली फूक इन्हें मारी सी कंड ते। आपने ये सारा वाकया अपनी आंखों के सामने देखा होगा? हां जी, मैं अपनी अखां नाल देखा, एक कमरा इन्हां कोल ते इको रजाई। हां जी, मंजा भी इको सी जेड़ा साड़ बैठी। इतने मफलूकुल हाल है? हां जी, ओ साडे महल्ले च रहिंदे ने। मैं ये घर आकर सराणे दा सिर रखिया, इन्होंने करो चीकां दी आवाज आन लग पई। फिर तो जो मैं आके वेख्या, मैं कहा शायद रियाज करन दिया, ये सड़िया पिया सी। जो भी साडे घरों चीकां दी आवाज आई ना, सब तो पहले कुंडियां ने खड़काई। काकी मींह है, नेरी है, तूफान है, ठंड है, असा बड़ा काम किया। अरे आज के नौजवानों काम करने दिल ही नहीं करता। हुजूर आप क्या काम करते हैं? मैं कोले बेचना जी। हाय, कंड को आग लग गई मोहल्ले के चिराग से। चिराग से नहीं, कोयलों से। नहीं नहीं, उसका ना चिराग है। और यार हौसला करो, हिम्मत बड़ी रखते हैं। हिम्मत एडी सी शेख साहब, सड़ के अन्नी रह गई। बीबी आप बताएं, कितने अरसे से ये काम पर नहीं जा रहे थे? जब दी ठंड पैनी शुरू हुई है ना, मोया घर ही बैठा है। घर बैठे हैं, जो ठंड पई है तो फिर बाहर जान दी की लोड़ है? मैं तरस खा के ना घर रोटी लैके आया वहां कि चल इन्हें रोटी दे दिया। मैं 2 घंटे बुआ खड़कांदा रहा, इन्हें बुआ नहीं खोलिया। क्यों? तो मैंने पूछा भी बुआ नहीं खोलिया, आंदे जी कुंडी बड़ी ठंडी है। खान साहब अब इनसे फजूल बातों में उलझ रहे हैं, आप ये बताएं आप काम पर क्यों नहीं जाते? जो फजूल गल्लां कर रहे ने ते तानू कविता सुना रहे हैं, इन्हें भी तो समझाओ। ओहो, ऐसा तो परे बना के बैठ गई, तो पंचायत सजा ली, तो उससे क्या नहीं रही कि बहू से तेरे पैसे लिए 25,000, तो सेठ के साथ जा। ओ भाई 25,000 वापस करो, लिच्चड़ सेठ से जान छुड़ाओ। वो कहाँ से दे देगा ये पैसे? 25,000 लेके तो ये खा गया। हाय हाय, खा किथों गया? खब्बी जेब च सन, वो भी नाल ही सड़ गए ने। चलो 5,000 तो सड़ गया, तो जेड़ा मैं तेन 5,000 रुपया तुझे बिल जमा कराउना सी, वो किसे है? वो भी खब्बी जेब च सी, हुण तेरा 5,000 मैं मुंह च रखी फिरदा। ऐसा इनके पास पैसे आ जावे ना तो रात को बकरा भून के खा जावे। अच्छा, सुबह मांग गया। हाँ जी, बकरा ही तो नहीं से लब रहे हैं, तभी तो मैनू भुन बैठी है। ऐसा इनके पास 4 आने आ जावे ना, इनका दिल करे राजा महाराजों की तरह ना बगियों में बैठा, पालकियों में बैठा। उन्हें जो मेरा हाल किया, उन तो मैं किसी की गोदी च बैन जोगा नहीं रहा। क्या? ये बातें सुने सड़ी लंका दिया सेंगरा दिया। नफीस कपड़े पहने, नफीस तो घर में खाने को कुछ भी ना लावे, तो बोसकी में फिरा बोसकी माँ।
चलो खैर है, बोसकी दे कपड़े ही पाई देने, लोका मंगल लाई देते नहीं ना। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज़।